हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो। जैसा कि सारे ट्वेल्थीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनके पास है टू गो बुक्स फ्लैमिंगो एंड विस्तास। दोनों में ही 5-5, 6-6 चैप्टर्स हैं, पर वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कुछ चैप्टर्स तो इस तरह के एंड पर आकर ख़त्म होते हैं कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उस चैप्टर का रियल एंड क्या था, या उसके बाद भी स्टोरी कंटिन्यूसी में थी या वो उतना ही एंड था। और इसी से शुरू होती है उनकी मुसीबतें, उनकी प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स कि हम आंसर्स को कैसे लिखें मैम, आंसर्स कैसे जस्टिफाई करें, या जब हमें आगे का एंड ही नहीं पता है तो हम आगे की स्टोरी कैसे क्रिएट करें। तो चलिए उन सब की प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं और लेकर आते हैं अपना पहला वीडियो। हम हैं आज अपने फ्लैमिंगो बुक के पहले चैप्टर पर, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ऐसा नाम, ऐसा टाइटल जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और क्यों एग्जिस्ट नहीं करता ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है जैक फिने। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एक साइंस फिक्शन है, साइंस के चारों तरफ घूमता है, साइकोलॉजिकल स्टोरी है इसकी, और ये फैंटेसी से भरपूर है, यानी कि किसी के ड्रीम्स की स्टोरी है ये। और किसकी स्टोरी है ये, आइए हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। वी हैव 3 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज चार्ली, हु इज 31 ईयर्स ओल्ड मैन हु वर्क्स इन न्यूयॉर्क सिटी में वो काम करता है। 31 साल का पर्सन है, मैन है। उसकी वाइफ है लुइसा, और उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है सैम, वो एक साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्टोरी समझ में आई कि 3 कैरेक्टर्स है इस चैप्टर के। क्या होता है, जो हमारे सैम है वो न्यूयॉर्क सिटी में वर्क करते हैं, वहीं जॉब करते हैं, और शाम के समय अक्सर वो अपना जो आना जाना करते हैं, अपना जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो ट्रेन यूज़ करते हैं। बट उस दिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि सबवे ले ली जाए। सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड ट्रेन, जिसे हम मेट्रो कहते हैं आज के टाइम में। उन्होंने सोचा क्यों ना एक सबवे ले ली जाए और अपने घर जल्दी पहुंचा जाए, बिकॉज लुइसा उनका वेट कर रही है। ऐसे करते करते वो चले जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं न्यूयॉर्क स्टेशन पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो उस स्टेशन की एक खासियत है कि उसमें सिर्फ 2 ही लेवल हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जिस पर दोनों पर अंडरग्राउंड मेट्रोज चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, जिन्हें वो सबवे कहते हैं। बट वो हमेशा सेकंड फ्लोर से ही ट्रेन लेते थे। चलते चलते अचानक ये होता है कि उनको एक आर्च टाइप एक दरवाज़ा दिखाई देता है। आर्च का मतलब इस तरह से एक घुमावदार यू शेप में एक उन्हें दरवाज़ा दिखाई देता है। अब फैंटेसी से भरपूर इंसान, जीने की चाह, अच्छा अच्छा देखने की चाह, तो उस दरवाजे से एंटर करते हैं। जैसे ही उस दरवाजे से वो अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें दिखती है एक नई दुनिया जो बिल्कुल शांत है। लग वो स्टेशन जैसा ही रहा है, बट बहुत शांत, क्योंकि स्टेशन पर तो अक्सर बहुत शोर शराबा होता है, बट वो जगह बिल्कुल शांत है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं। अब आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब बहुत ज़रूरत है आपको इस चीज़ को नोट डाउन करने की। कॉपी पेंसिल लेने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि हमें करना था कुछ नोट डाउन। क्या नोट डाउन, क्या कैसा था उस स्टेशन का माहौल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले उस स्टेशन पर उन्हें देखने के लिए मिलता है ब्रास स्पिटून्स। स्पिटून्स का मतलब होता है पुराने ज़माने में जो लोग पान थूकने के लिए यूज़ करते थे, दैट इज़ कॉल्ड स्पिटून्स। तो ब्रास का एक, तांबे का एक स्पिटून्स वहाँ पर रखा होता है। कुछ पर्सन उन्हें दिखते हैं, कुछ मैन उन्हें दिखते हैं, जिनके पॉकेट में गोल्ड कलर की वॉच होती हैं। जो वॉच पॉकेट से निकाली जाती है, उन्हें खोलकर उनमें टाइम देखा जाता है और वापस उन्हें पॉकेट में रख लिया जाता है। इस तरह की वॉचेस उन्हें देखने के लिए मिलती हैं। कुछ उन्हें इस तरह के मैन दिखते हैं जिन्होंने डैरबी हैट पहनी होती है। डैरबी हैट का मतलब होता है जो गोल घुमावदार हैट्स होती हैं, उस तरह की हैट। 4 बटन्स वाले सूट लोगों ने पहने हुए हैं। जो लेडीज़ हैं उन्होंने मटन स्लीव्स, यानी कि जो मैं लास्ट में पिक्चर्स लगा दूंगी कि मटन स्लीव्स किस तरह की स्लीव्स होती हैं, या डैरबी हैट किस तरह की हैट्स होती हैं, ये सारी पिक्चर्स मैं आपके इस वीडियो में लास्ट में लगा दूंगी, क्योंकि कभी कभी बोर्ड पिक्चर्स क्वेश्चंस भी पूछ लेता है एमसीक्यूज में। एक खासियत और, वहाँ के जो लोग थे उनकी सबकी मुस्टैच थी, यानी कि बड़ी बड़ी मूछें थी और साइड बर्न्स, जैसे हम पुरानी पिक्चर्स के हीरो देखते हैं ना कि साइड में उनके यहाँ लंबे लंबे बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइड बर्न्स। अभी पिछले 3 से 4 साल पहले का एक किस्सा आपको मैं बताती हूँ। बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप वो क्वेश्चन था। 4 लोगों की फोटोज थी और लिखा गया था कि रिकग्नाइज करो कि इसमें से साइड बर्न क्या है। तो बहुत से बच्चे छोटी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं डिटेलिंग को बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, तो हमने देखा ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी।
अचानक वहाँ से एक ट्रेन आती है और वो बहुत एंटीक दिखती है। एंटीक यानी कि बहुत पुराने टाइम की ट्रेन वो दिखती है, फनल शेप की उसकी चिमनी होती है। तो वो देखकर थोड़ा सा कहते हैं कि यार मैं ये किस जगह आ गया हूँ, अब तो मेट्रोस चल रही हैं, ये किस तरह की ट्रेन है जो मेरे सामने आ गई। कोई बात नहीं, अचानक उनकी नज़र पड़ती है वहीं छोटी सी एक बूथ पर जहाँ पर रखा हुआ था एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो 11 जून 1894 का वो न्यूज़पेपर था, और वो न्यूज़पेपर 1894 में ही पब्लिश हुआ करता था। अब तो वो आना भी बंद हो गया है। तो इनको लगता है कि यार ये क्या हुआ, इतना पुराना न्यूज़पेपर कैसे यहाँ इस समय रखा हुआ है। और उसमें न्यूज़ क्या थी, प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड के बारे में। उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे वो क्लेवरलैंड थे, तो उनके बारे में वो न्यूज़ लिखी हुई थी। वो पढ़ते हैं उस न्यूज़पेपर को, तो उन्हें अचानक लग जाता है कि मैं तो टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। टाइम ट्रेवल का मतलब मैं अपने समय से बहुत ज़्यादा पीछे चला गया हूँ। सडन उनकी इच्छा होती है कि वो भी इस ट्रेन में ट्रैवल करें, तो फटाफट से क्या करते हैं, टिकट काउंटर पर जाते हैं, उन्हें करेंसी देते हैं और उससे 2 टिकट की मांग करते हैं। एक अपने लिए, एक लुइजा के लिए कि मैं घर जाऊंगा और लुइजा को भी साथ लेकर आऊँगा और उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बट सडन क्या होता है, वो जो टिकट काउंटर पर बैठा होता है पर्सन, वो उन्हें देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे स्किन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि क्या तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये तो आज की करेंसी है ही नहीं। चार्ली ये बात भूल गए थे कि उनके पॉकेट में जो पैसे हैं वो आज की करेंसी है, ना कि 1894 की। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो वहाँ से निकल भागते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इससे पहले ही मुझे पुलिस को दे दे कि पुलिस की मार तो 1894 में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी, मुझे जेल नहीं जाना। फिर वो बाहर निकलते हैं वहाँ से, और अभी सेंट्रल स्टेशन से वो बाहर नहीं निकले हैं, वहीं की किसी एक बूथ से अपनी करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। वो उनके पास $300 होते हैं, जिसके बदले वो $200 पुरानी करेंसी ले लेते हैं। हालांकि उन्हें $100 का लॉस हुआ है, बट वो ये सोचते हैं कि 1894 में तो चीज़ें बहुत सस्ती थी, तो मेरा इतने में गुजारा हो जाएगा। ऐसा ही करते करते वो अचानक से उसी रास्ते से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं कि चलो मैं घर जाऊंगा और लुइजा को लेकर यहाँ पर दोबारा से ट्रैवल करूंगा। जिस रास्ते से वो अंदर आए थे उसी रास्ते से वो बाहर भी आ जाते हैं इजीली और अपने घर पहुंच जाते हैं। जाकर ये सारा वाक्य वो सुनाते हैं अपनी वाइफ लुइजा को। लुइजा सीधा सा एक सवाल करती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, जो उस समय न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट थे, कि वो भी इस बात की कसम खाकर कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 ही लेवल है, तुम 3rd लेवल पर कैसे पहुंच गए। अब चार्ली है बहुत परेशान कि मेरी बीवी मेरा यकीन नहीं कर रही है, मुझे पागल कह रही है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं सैम से सजेस्ट करूं इस चीज़ को, बिकॉज सैम इज़ अ साइकेट्रिस्ट। तो वो सैम से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। सैम उसकी सारी बातें सुनता है और लास्ट में कहता है कि तुम्हें हुआ है विश फुलफिलमेंट। अब ये वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, विश फुलफिलमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो सपना हम सोते जागते उठते बैठते देखते हैं वो अचानक से सच हो जाए, या वो सच भी ना हो जाए, उसे सच करने की इच्छा हमारे अंदर हर समय आती रहे, दैट इज कॉल्ड विश फुलफिलमेंट। अब सैम कहते हैं कि चार्ली तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और ये जो दुनिया है वो बहुत इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, इसमें हर समय वॉर होती रहती है, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, और तुम इन सब चीज़ों से थक चुके हो, तुम अपनी वाइफ से थक चुके हो, तुम डेली रूटीन से थक चुके हो, और तुम चाहते हो एक पीसफुल प्लेस। दैट्स वाई यू आर सेइंग लाइक दिस कि तुम 3rd लेवल पर गए थे, और बताओ तुमने 3rd लेवल पर क्या क्या देखा। अब सैम को बताना शुरू करते हैं चार्ली कि मैंने देखा वहाँ पे गेल्सबर्ग। अब गेल्सबर्ग वो जगह है जहाँ पर चार्ली के दादाजी रहा करते थे, ठीक है। और वो जगह क्यों दिखी सिर्फ चार्ली को, बिकॉज वो जगह बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत पीसफुल जगह है। उसके दोनों साइड, उस जगह के दोनों साइड ट्रीज लगे हुए हैं। अगर आप रोड से बीच से निकलेंगे तो इस तरफ से भी ट्रीज है, इस तरफ से भी ट्रीज है, तो वो इस तरह का एक आकार बना लेते हैं कि अगर उस रोड पर कोई भी चलेगा तो उसे बहुत छांव मिलेगी। वहाँ के बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, जहाँ पर लोग बैठे हुए आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनकी लेडीज़ जो हैं उनके लिए तंबाकू वगैरह फिल करती हैं, उनकी पंखे से हवा करती हैं, तो पूरा एटमॉस्फेयर बहुत चिल है, बहुत रिलैक्स्ड है। बट चार्ली जिस माहौल में रहते हैं, दौड़ धूप वाली ज़िंदगी है, आना जाना, जॉब, ये वो, स्ट्रेस, फुल ऑफ स्ट्रेस, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ से स्केप करना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 वर्ड बताए, फर्स्ट बताया आपको विश फुलफिलमेंट, दूसरा बताया स्केप। ये जो वो वर्ड हैं जो आपको आंसर लिखते समय बहुत काम में आएंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट में वो सारे वर्ड्स, वो सारे की थीम्स आपके लिए टैग कर दूंगी, आप उसे देख सकते हैं इजीली, ठीक है।
अब सैम उसको सारी सिचुएशन समझा देते हैं, तो वो सोचता है कि यार सैम से तो बातचीत करना मेरा कोई इतना मतलब वर्थ इट नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, उस जगह को रोज़ ढूंढता हूँ। अब डेली चार्ली ऑफिस से आते और डेली उस जगह को ढूंढते, डेली आते डेली ढूंढते। अब उनकी बीवी भी कहने लगी थी कि भाई चार्ली तुम तो हो गए हो पागल, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। फिर भी वो ढूंढते। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से सैम हो गया डिसअपेयर। अब सैम डिसअपेयर हो गया। सैम तो उनका बेस्ट फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट है और बहुत पढ़ा लिखा और बहुत जेन्युइन पर्सन है, सडन कहाँ डिसअपेयर हो गया। तो उन्हें मिलता है एक फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर जब वो खोल कर देखते हैं, अब सबसे पहली बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डे कवर। देखिए, जो छोटी छोटी स्टैम्प्स होती हैं जो हमारे लेटर्स पर लगी आती हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। जब जिस दिन वो स्टैम्प लॉन्च होती है या पब्लिश्ड होती है, उसी दिन आप उसे परचेज कर लें और अपने पोस्ट कार्ड पर लगाकर खुद को ही पोस्ट कर लें, यानी कि खाली उसे ही पोस्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो उन्हें एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसपे बाहर सैम का नाम लिखा होता है। तो वो क्या करते हैं, उस नाम को पढ़कर उसको अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उसमें लिखा होता है सैम का लेटर। सैम कहता है कि भाई चार्ली तुम सही कहते थे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल है और मैं भी वहाँ पर गया और मैंने वहाँ से एंट्री की गेल्सबर्ग में, और गेल्सबर्ग तो सच में बहुत सुंदर जगह है, जैसा कि तुम मुझे बताते थे, ये तो बहुत पीसफुल है और यहाँ पे मैंने ग्रेन्स का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। क्योंकि चार्ली को याद आता है सैम हमेशा से ये बातें करता था कि मुझे ग्रेन्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो बिजनेस उसने वहाँ जाकर शुरू कर लिया है। और वो बताता है कि मैं डेली यहाँ पर म्यूजिक सुनता हूँ और आज एक फैमिली के साथ मेरी लेमनेड पार्टी भी है, तो चार्ली तुम भी लुइजा को लेके जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब चार्ली फिर सस्पेंस में है, वो सोचता है कि सैम क्या मुझसे किसी तरह की मजाक कर रहे हैं, बट वो जब लेटर देखते हैं तो उस पर एड्रेस गेल्सबर्ग का होता है, फर्स्ट डे कवर होता है वो, तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो जाकर एक बार सैम की बैंक स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, तो जिससे पता चलता है कि सैम ने क्या किया है, अपने $700 से $800 को एक्सचेंज कराया है, और वहीं से उनका शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि सच में सैम उस जगह पर गया है। अब देखिए, यहीं पर ये स्टोरी खत्म कर दी जाती है। राइटर ने हमारे लिए एक सस्पेंस छोड़ा है कि क्या सच में 3rd लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं। ये क्वेश्चन आता भी है स्टूडेंट्स कि आप अपने कमेंट्स में बताइए, अपने यकीन से बताइए या अपने हाव भाव से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बताइए कि क्या सच में 3rd लेवल एग्जिस्ट करता था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर लिखना है कि नहीं, हमें चैप्टर में नहीं बताया गया है, चैप्टर को सैंड पर लाकर खत्म कर दिया गया है कि जहाँ हम ये डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं कि क्या 3rd लेवल रियल में एग्जिस्ट करता था या नहीं, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, ऐसा चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर आगे कंटिन्यू नहीं है, तो आप अपना आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स आपने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के थीम्स। किस थीम पर ये चैप्टर पूरा रिलेट करता है। ये चैप्टर हाईलाइट्स करता है स्ट्रेस को, इनसिक्योरिटी को, जो एक पर्सन की डेली लाइफ में चलती रहती है। अगर मैं भी स्ट्रेस में हूँ या मैं भी इनसिक्योरिटी में हूँ, तो मैं हमेशा एक अच्छी लाइफ की कल्पना करूंगी, एक अच्छी लाइफ को फुलफिल करना चाहूंगी और मैं दिन रात उसी ड्रीम में जीऊंगी। तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि शायद ऐसी फैंटेसी वाली एक दुनिया है जिसमें मैंने जीना शुरू कर दिया है। ऐसे लोग थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होते हैं, जो साइकोलॉजी से सोचते हैं और उनके साथ वही होना स्टार्ट हो जाता है। तो सैम एक साइकेट्रिस्ट था, तो क्या सैम भी दिमागी मरीज था या सैम को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी? यस, ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट है या कोई बहुत वेल ऑफ है तो उसे पीस की जरूरत नहीं है, पीस की जरूरत सबको है। तो इसीलिए उन दोनों को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। और दूसरा इसका एक बहुत बड़ा थीम है कि द ह्यूमन डिजायर टू एस्केप फ्रॉम वरीज। ह्यूमन की एक डिजायर होती है कि वो वरीज से भाग जाना चाहते हैं। बहुत कम ह्यूमंस हैं जो ये चाहेंगे कि मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ लूं या उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूं। अदरवाइज आधे से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मैं उस प्रॉब्लम से क्या करूं, भाग जाऊं, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर के थीम। और दूसरी बात, अब इस चैप्टर के यूज करने वाले पॉइंट्स देखिए, हमने पूरा चैप्टर सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारी कंफ्यूजन रही हो, नहीं समझ में आया हो, तो उसके लिए आप पता है क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे कुछ वर्ड्स को नोट और हर आंसर में उस वर्ड को लगा देंगे, तो आंसर बिल्कुल चकाचक बिल्कुल सही रहेगा और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो वर्ड्स मैं आपको अभी जस्ट बताती हूँ। इन्हें कहते हैं हम एग्जाम के कीवर्ड्स, जिनको याद करना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। पहला वर्ड है स्केप, यानी कि भाग जाना किसी चीज से। दूसरा है फैंटेसी, यानी कि अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में जीना। थर्ड वर्ड है इमेजिनेशन, वही अपनी दुनिया।
फोर्थ वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी ऐसी बातें जिन्हें सोच सोचकर उन्हें ही याद करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ठीक है, देन एंड अदर वर्ड इज मॉडर्न स्ट्रेस। आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है, किसी को स्टडी का, किसी को जॉब का, किसी को परिवार का, किसी को अर्निंग का, वो सब स्ट्रेस से दूर भागने के लिए भी ऐसा हुआ था, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न स्ट्रेस। और वर्ड है गेल्सबर्ग 1894, द थर्ड लेवल, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट स्टेशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग। ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में याद रखने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल सिंबलाइज, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है थर्ड लेवल? थर्ड लेवल सिंबलाइज करता है ह्यूमन डिजायर को, ह्यूमन डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द वरीज, दैट इज कॉल्ड द सिंबलाइजेशन ऑफ थर्ड लेवल। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आपके इश्यूज हो, जो भी क्वेरीज हो, या कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स। मुझे पता है इस वीडियोस में कहीं ना कुछ गड़बड़ होंगी, हो भी सकती हैं, मेरी पहली वीडियो है, बट मैंने आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर with your friends this video and like my channel. Thank you so much.